नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस है उसका कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ऐसे न्यूमेरिकल जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बस इसी से एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। इससे बाहर आपको एक भी न्यूमेरिकल पढ़ करके नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही पढ़ करके और समझ करके जाना है। तो ये हर साल पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा और अभी अपने 5 नंबर फिक्स कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि f बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर क्या है 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है अब अवतल दर्पण है तो इसलिए f का मान माइनस में होगा। ठीक है, अवतल दर्पण है इसलिए f का मान किस में होगा, माइनस में होगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि f बराबर r/2। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, त्रिज्या का आधा। ठीक है, f बराबर r/2, इसी पर आप मान रखेंगे। ठीक है, तो f का मान आपका कितना है, माइनस का 40 है और बराबर लिखेंगे r और बटे में क्या लिखेंगे 2। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस का गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 दूना 80 माइनस का 80 और बराबर का r। ठीक है, यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। और अब समझते हैं दोस्त दूसरा क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और ये इस बार भी आएगा। इतना आप लिख लीजिए, 101% आप लिख लीजिए कि ये इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, आपको इस सवाल को रटना भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। ठीक है, इस सवाल में हम करने क्या वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा ले जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका हम मान नोट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर और 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है। तो लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, यानी कि उसका आकार हमको बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करना क्या होगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी कि f बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, यानी कि जो वस्तु की दूरी है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम u का मान लिखेंगे माइनस में। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह उत्तल लेंस है। अगर अवतल लेंस होता तो f का मान भी हम माइनस में लिख लेते। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी प्लस में होती है। ठीक, तो u बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें v का मान ज्ञात करना है। और ये जो आगे दिया गया है ये प्रतिबिंब यानी कि ये मोमबत्ती की लंबाई है। मोमबत्ती की लंबाई का मतलब, ठीक है, ये जो वस्तु रखी गई उसकी लंबाई है। इसका मान अभी हम बाद में रखेंगे। ठीक है, अब आप लेंस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंस का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/f बराबर 1/v। v का मान हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, f का मान आपको 10 दिया गया है तो आप रख लीजिए। तो आप मान रखिए सबसे पहले 1/f, f का मान कितना है 10, तो लिखेंगे 1/10 बराबर 1/v। v का मान निकालना है तो इसको लिख लीजिए माइनस 1/u। तो देखो u का मान कितना है -20, तो लिखो 1/-20, ऐसे आप लिख लेंगे माइनस में 20। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं देखिएगा ध्यान से, फिर लिखिए 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस
प्लस यानी कि 1/20। अब आप क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब 1/v को आप इधर ही रखेंगे और 1/20 है यानी कि 1/20 है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। यानी 1/10 हम अपने ही जगह पर लिखेंगे, 1/20 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1/20 हो जाएगा और इस तरफ हमारा बचा 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 और 20 का लासा लेंगे भैया तो आएगा 20। अब क्या होता है कि हर से भाग होता है और अंश से गुणा, तो 10 से 20 में भाग कराएंगे तो 10 दूना 20 आया 2 और 2 से ऊपर 1 में गुणा हुआ तो 2 एकन्नम 2, माइनस लगाएंगे। 20 से हम 20 को भाग कराएंगे तो 1 आएगा और 1 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 1 बराबर 1/20। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 1 घटाएंगे तो 1/20 बचेगा बराबर का 1/v बचेगा। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कराएंगे तो v एकन्नम v और 20 एकन्नम 20 यानी कि v का मान आएगा 20। v का मान कितना आ गया, 20 आ गया प्यारे मित्र। ठीक है, तो ये हमें v का मान पता चल गया। अब हमको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे रेखीय आवर्धन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे रेखीय आवर्धन का, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे प्यारे मित्र रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर H2/H1 = v/u। ठीक है, यही तो होता है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, ये H2 तो लिखेंगे H2 ही और H1 इसका मान दिया गया है 10 तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 10 और V2 तो भैया v तो v का मान कितना आया 20 और बटे u। ठीक है, v/u है ना, और u का मान आपने यहाँ पर क्या लिखा था -20 सेंटीमीटर, तो u का मान क्या लिख लेंगे -20 लिख लेंगे। अब ये 20 से 20 कटा, 20 से 20 कटा तो क्या बचा, H2/10 बराबर, ये 20 से 20 कटा तो कितना बचा, 1 बचा ना, -1। ठीक है, 1 मान करके आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो H2 बराबर ये 10 एकन्नम क्या हो जाएगा 10, लेकिन किस में होगा, माइनस में। ठीक है, H2 बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा H2 का मान आया ये माइनस में आया है, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, बड़ा उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा होने वाला है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे मित्र, फोकस दूरी यानी f का मान किसमें है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर लिख लीजिए। लेकिन ये लेंस कैसा है, अवतल है, और अवतल लेंस का मतलब ये माइनस में होगा। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा जाए, यानी कि u आपको निकालना है, कितनी दूर रखा जाए यानी वस्तु की दूरी निकालना है कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने यानी v, और v का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अवतल लेंस है इसलिए ये भी काहे में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अवतल लेंस है इसलिए v किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर निकालना है और v बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लेंस का सूत्र प्यारे मित्र फिर से लगा देंगे। लेंस के सूत्र से जैसे अभी आपने पहले लगाया था, लेंस का सूत्र क्या लगाएंगे आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपके लेंस का सूत्र हो गया। अब आप मान रख दीजिए 1/f है, इसका मान कितना दिया गया 1/f, f का मान कितना है -15 बराबर 1/v लिख लीजिए। और उसके बाद में ये माइनस है सूत्र में तो -1/u। ठीक है, अब आप देखो 1/u है, इसको भी आप लिख लीजिए। फिर से आप देखो 1/-15 बराबर 1/v का मान कितना दिया गया प्यारे मित्र, 1/-10 और -1/u लिखा है तो 1/u लिख लीजिए। इससे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना,
ये फिर से लिखेंगे 1/-15 और ये 1/10 हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/10 हो जाएगा और बराबर में इधर बचा 1/u। ठीक है, अब क्या करेंगे 15 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 15 और 10 का, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्र, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि नीचे वाले से लासा में भाग करवाते हैं और अंश में क्या करवाते हैं, गुणा। तो 15 से 30 में भाग करवाएंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा। यहाँ माइनस है तो आगे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 10 से 30 को भाग करेंगे तो 10 त्याई होता है 30 और बराबर में लिखेंगे 1/u, किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 से 2 हम घटाएंगे, 3 से 2 गया कितना बचा, 1 कितना बचा, 30 बचा और बराबर माइनस का 1 कितना आया, u आया। ठीक है, अब क्रॉस गुणा अगर करवाएंगे तो 30 से गुणा 1 में होगा 30 एकान्नम 30 किस में आएगा, माइनस में, और u एकान्नम u क्या, u। ठीक है, ये हो गया। तो u का मान आपका कितना निकल कर आया प्यारे मित्र, u बराबर आया -30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप समझते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे मित्र, और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये आप सोचकर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। उस द्रव का क्या बताइए, अपवर्तनांक बताइए। तो प्यारे मित्र आप लिखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक बराबर एक सूत्र होता है 1/sin c। ये सूत्र याद रखेंगे प्यारे मित्र, 1/sin c। अब आप मान रखेंगे तो लिखेंगे 1/sin और c, तो c की वैल्यू कितना दी गई है प्यारे मित्र क्वेश्चन में, 45। तो c की जगह क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 1/sin और 45 का मान आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये लिखा हमने sin 45। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए फट से, क्या करेंगे 1/sin 45, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इतना पता है आपको। अब आप जानते हैं कि जब बटे के नीचे बटा होता तो ये जाकर के ऊपर होता है गुणा। ठीक, यानी कि √2 से ऊपर 1 में गुणा होगा और नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो √2 एकान्नम क्या आएगा, √2 आएगा और बटे में 1, यानी कि √2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे मित्र। √2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिएगा प्यारे मित्र। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। अगर sin 49 का मान 0.75 दिया गया है तो। ठीक है, तो हमने एक सूत्र लिखा अपवर्तनांक निकालने के लिए प्यारे मित्र, इसको बहुत ध्यान से आप याद कर लेना कि जब किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना हो, किसका, प्रिज्म के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो ये सूत्र याद रखना, n बराबर sin a प्लस डेल m बटा 2 फिर पूरे के बटे में sin a बटा 2। ये सूत्र आप याद रखना। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से मान नोट कर लीजिए, जो थीटा का मान दिया गया है, ये जो अंश में दिया गया है ये a का मान है 60 अंश। ठीक है, उसके बाद जो अल्पतम विचलन कोण दिया गया है ये आपका हो गया डेल m का मान, किसका हो गया, डेल m का मान कितना हो गया, 38। चलो मान रखो इस पर, बहुत आसानी के साथ मान को पुट कर दीजिए। लिखो साइन लिखोगे, ठीक है, a का मान कितना है 60, तो a की जगह पर क्या लिखोगे, 60 लिखोगे, प्लस डेल m का मान कितना है 38, तो डेल m की जगह पर क्या लिखोगे, 38 लिखोगे, बटा लगाओगे। ठीक है, 2 है तो 2 कर दीजिए, फिर ऐसे बटा कर दीजिए, फिर पूरे का बटा लगा दीजिए। साइन है तो साइन लिख दीजिए। a का मान कितना है 60 है और बटे का 2 है तो बटे का ऐसे 2 कर दीजिए, हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप बराबर का ऐसे चिन्ह कर देंगे। फिर से आप क्या लिखोगे, लिखोगे साइन 60 में 38 आप जोड़ लोगे तो प्यारे मित्र कितना होगा, 98 होगा, और बटे में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से लिखोगे साइन और ये कितना है लिखा है 60, तो 2 से आप 60 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब आप यहाँ पर आ जाओ, फिर से आप लिखो साइन, क्या लिखोगे साइन, ये क्या लिखोगे भैया 98/2 और बटे साइन लिखोगे, क्या लिखोगे 30। ये 2 से 98 को काटोगे, जरा बता दीजिए हमको कितना आ जाएगा भैया, 49 आएगा कि नहीं आएगा, साइन 49 आएगा और बटे साइन 30। तो साइन 30 की मान की बात करें तो ये होता है 1/2, अच्छे से पता है साइन 30 का मान, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, 49 साइन 49 का मान आपको दिया गया है प्रश्न पत्र में कितना, 0.75। तो साइन 49 की जगह पर क्या लिखोगे, 0.75 लिखोगे और बटे में क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बटे के नीचे बटा होता है तो नीचे वाला जा करके गुणा ऊपर वाले में होता है, यानी 0.75 गुणे होगा 2, ठीक है, और बटे होगा 1, और दोनों का जब गुणा कराएंगे तो 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे मित्र क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आप समझ जाएंगे तो इसको लगाना बहुत ही आसान होगा। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करो, क्या क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है और ए तथा बी के मध्य विभवांतर निकालना है। 3 चीजें निकालनी है। एक फिगर आपको दिया गया है, बहुत ध्यान से आप देखना, यहाँ पर आपको भी का मान 10 वोल्ट दिया गया प्यारे मित्र और 3 ओम यहाँ पर धारा बह रही है। उसके बाद में ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये धारा आई हो गई, ठीक है, धारा इधर से इस तरफ होती हुई ऐसे होती हुई बह रही है, ठीक है। उसके बाद में ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए से बी के बीच, इससे इन दोनों के बीच क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना। बहुत ध्यान से आप समझना, अगर इसके बीच में हमें एक डैश लाइन ऐसे मान लेते हैं, एक डैश लाइन मान लिए तो हमारा ये वाला वैल्यू अलग हो गया और ये अलग हो गया। अलग होने का मतलब हुआ कि अब ये इसके क्या हो गया, समांतर हो गया, ये इसके क्या हो गया, समांतर हो गया। ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या लिखोगे, लिखोगे कि 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हुआ, 6 ओम, ठीक। ये 4 और ये 2 ओम, और इधर से आप देखोगे तो 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। इधर से आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, तो 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि कितना ओम हुआ, 4 ओम, ठीक है ना। अच्छा, ये फिगर में जो है ये यहाँ पर 1 ओम दिया गया है प्यारे मित्र, तो इसको ध्यान से 1 ओम कर लीजिएगा, ठीक है। कितना ओम, 1 ओम, ठीक। तो ये 2 और ये 3, कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से आप देखिए कि ए तथा बी ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब एक ही लाइन में हो, जैसे कि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर इनकी अपेक्षा इनकी तुलना की जाए तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है, यहाँ लिख देंगे कि 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ये हमने सूत्र लगा दिया। अब आप मान रखोगे तो 1/r बराबर r1, तो r1 की बात की जाए भैया तो 1/6 प्लस r2, दूसरा वाला कितना है, 3 ओम, तो 1/3 कर देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 1/r बराबर, ये 6 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 और 3 का लासा कितना हो गया, 6। 6 से 6 को भाग कराएंगे तो 1 आएगा और 1 से ऊपर गुणा होगा तो 1 आएगा। 3 से 6 को भाग कराएंगे कितना आएगा, 2, और 2 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 3, यानी कि 1/r बराबर 2 और 1 कितना हुआ, 3 और बटे 6, काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/r बराबर 1/2, और क्रॉस गुणा कराएंगे तो r बराबर कितना आया, 2। बताओ समझ में आया। ये इन दोनों के बीच क्या निकल करके आया, प्रतिरोध निकल करके आया। ए और बी के मध्य जो हमें प्रतिरोध निकालना था ये निकल कर आया, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, दूसरा वाला हमको क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा। क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो भैया परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालेंगे, देखो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ऐसे निकालेंगे, लिखेंगे R बराबर R1 प्लस
3 ओम। ठीक है, अब R1 प्लस 3 ओम काहे को लिखे, देखो ये जो धारा बह रही है यहाँ पर 10 वोल्ट की, इसका मान कितना है, 3 ओम ही तो है। ठीक है, 3 ओम ही तो है। ठीक है, और R1 की बात करें भैया तो ये 2 ओम है। ठीक है, R1 का मान की बात करें तो ये देखो R कितना भी हमारा निकल कर आया, 2 ओम निकल कर आया कि नहीं आया। ठीक है, मान आप रख देंगे तो R बराबर R1 का मान 2 ओम और प्लस ये कितना है 3 ओम, तो 3 और 2 कितना हुआ 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। अब सूत्र हमारा होता है, देखो क्या निकालना है हमको, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटा R। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। ठीक है, तो लिखेंगे I बराबर V का मतलब वोल्ट, कितने वोल्ट की धारा बह रही है, 10 वोल्ट की धारा बह रही है, तो V का मान लिखेंगे 10 और बटे R का मान हमारा जो अभी निकल कर आया कितना आया 5 ओम, तो 5 दूनी 10, यानी कितने एम्पियर की धारा बह रही भैया, 2 एम्पियर की। ठीक है, तीसरा आपको निकालना है AB के मध्य विभवांतर, तो इसे आप निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। प्यारे मित्र, इसी तरह से नई नई जानकारी और नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बेस्ट ऑफ लक।